ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, हमारे पास आता है न्यू टॉपिक, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जो किसी भी चीज को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल हाफ में, ठीक है, तो वो होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हम 2-3 टॉपिक्स करने वाले हैं, उसके भी आप हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट exhibited in nature and is widely used in engineering, architecture, textile designing, pottery and many other fields. अब देखिए, ऐसा क्यों होता है कि हमें यहाँ पर ये ज़्यादा चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो आप उसको क्या देखते हैं, सिमेट्रिकल वे में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक डेफिनेशन और देखते हैं, दैट इज सिमेट्री रेफर्स टू द एग्जैक्ट मैच इन शेप एंड साइज बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक हार्ट शेप है एंड इसको हम इक्वली टू पार्ट्स डिवाइड करेंगे, फिर क्या होगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, सेम फेस एंड दिस ड्रॉप। तो यहाँ पर हम 3 टाइप ऑफ सिमेट्री देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज लाइन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। देन उसके बाद आता है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री में यहाँ पर आता है, लाइन ऑफ सिमेट्री इज द लाइन दैट डिवाइड्स अ शेप और एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल एंड सिस्टमैटिक पार्ट्स। इट इज आल्सो फॉर द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो ये होते हैं हमारे एक्सेस ऑफ सिमेट्री। देन उसके बाद देखें, द एडजेसेंट फिगर रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में हमारे पास देखिए, जैसे यहाँ पर ए अल्फाबेट है तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, एरो में यहाँ पर करी और एम में यहाँ पर कर दी। नेक्स्ट वी आर हैविंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज ई में यहाँ पर आ गए हम, ठीक है, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री और ज्योमेट्रिकल फिगर्स में देख लेते हैं, जैसे लाइन को आप डिवाइड कर रहे हैं, एंगल को आप डिवाइड कर रहे हैं, देन स्केलिंग। ट्राइंगल की बात करें तो उसमें आपके पास नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में देखेंगे तो दैट इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल में तो हमारे पास 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आती है, बट वो नहीं है। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। Rhombus has 2 lines of symmetry, both are diagonals, ठीक है। देन पैरेललोग्राम के पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। देन आते हैं स्क्वायर पर, तो स्क्वायर पर हमारे पास कितनी होती है, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट इज सर्कल, इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो ये हमारे यहाँ पर बन रहा है, तो ये हो गया हमारे पास सिमेट्री। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अगर हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करें तो ये काम करती है मिरर इमेज की तरह। अगर मिरर लाइन है जिसमें आप अपनी कोई भी फिगर दिखा रहे हैं एंड वो क्या कर रही है, हमारे पास एक सेम टाइप ऑफ इमेज ड्रॉ कर रही है, बट उसमें राइट टू लेफ्ट चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पर आते हैं हम, हमारे पास है दैट इज एक्सरसाइज 8.1 एंड यहाँ पर हम करते हैं ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ड्रॉ पेंटागन विद ओनली 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो चलिए यहाँ से हम एक फिगर लेते हैं एंड उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पेंटागन में हमारे पास होते हैं 5 साइड्स, तो चलिए बनाते हैं हम। तो यहाँ से लेते हैं हम 1, देन दिस इज 2, देन दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेंटागन। अगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो आप देखेंगे मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट मीन्स सो दिस इज आवर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो 2 पार्ट्स है दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझे एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, देन यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कोई तो मुझे नहीं दिखता, बाकी आप लोग देखें। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जहाँ पे बोला गया ड्रॉ द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए रिफ्लेक्शन इमेज बनाने तो हम यहाँ से लेते हैं बी पार्ट, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, दैट मीन्स दिस पार्ट।
ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिफ्लेक्शन इमेज। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। अब क्या क्या हमें सिमेट्रिकल लाइनें रोटेट करेगी और हमें आइडेंटिकल फिगर देगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इफ अ फिगर इज रोटेटेड अराउंड द सेंटर पॉइंट एंड स्टिल अपीयर्स एक्जेक्टली द सेम और आइडेंटिकल, देन इट इज सेड टू बी अ रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए, हम सेंटर से यहाँ पे फिगर को रोटेट करेंगे एंड देन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास। ओके, rotating an object means turning it through an angle about a fixed point. The direction of rotation can be clockwise or counterclockwise. अब ये clockwise भी हो सकता है एंड काउंटर क्लॉकवाइज में मतलब ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। चलिए उसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। The number of lines a figure fits onto itself is called complete rotation. It's called order of rotational symmetry. चलिए यहाँ पर आते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री में। देखिए हमारा सेंटर पॉइंट ही ले लिया हमने इसे राइट में शिफ्ट करा, तो होगा रोटेशन 1, फिर से करा दैट इज रोटेशन 2 एंड देन करा रोटेशन 3, देन रोटेशन 4। इसका मतलब हमें यहाँ पे कंप्लीट फिगर सेम फिगर लाने के लिए कितने रोटेशन लेने पड़े, 4। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो जाएगा हमारे पास, टोटल एंगल 360 होता है एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना था यहाँ पर 90, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 4 रोटेशन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए यहाँ पर एन है, तो एन को हमें पूरा रोटेट करने के लिए कितना करना पड़ा 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितने रोटेशन सिमेट्री हो गई 2। अभी ट्राइंगल है, इसको करने के लिए हमें यहाँ पर एक्जैक्टली सेम पोजिशन में लाने के लिए कितना लाना पड़ा, दैट इज 120 डिग्री, तो यहाँ पे रोटेशन सिमेट्री कितने हो जाएंगे 3। चलिए, तो उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री ऑफ अ काइट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से काइट ड्रॉ करते हैं पहले, तो ये हो गया हमारे पास 2 एंड दिस इज 2। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास दिस इज 2। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 फिर यहाँ कर लेते हैं दिस इज ऑल्सो 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, तो हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब इसको रोटेट करने के लिए हमें पूरा रोटेशन करना पड़ेगा, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट होगा, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री के निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज 360 डिग्री अपॉन थीटा, दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर रोटेशन सिमेट्री कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 एज आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर वही देखना है हमें, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको 4 पार्ट्स में रखेंगे तो 90 डिग्री पर भी सेम ही रहेगा, जैसे या तो वैसे रोटेट करेंगे हमारे पास सेम आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 90 एंड सो तो दिस इज आर 4। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर, नेम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री इन द फॉलोइंग केसेस, हॉरिजॉन्टल मिरर एंड वर्टिकल मिरर। देखिए हॉरिजॉन्टल मिरर में हम यहाँ पर ए रख सकते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल मिरर में हम यहाँ पर बी रख सकते हैं और वर्टिकल मिरर में हम यहाँ पर ए रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आई होप आपको ये साइड ऑफ एचेस क्लियर हो जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।